डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की बात और अपने देश में प्रकारांतर से आतंकवाद का समर्थन और महिमा मंडन मानो कनाडा की फितरत होती जा रही है। विराम। पिछले कुछ समय से यह लगातार देखा जा रहा है कि एक ओर कनाडा भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग का संबंध मजबूत करने की दुहाई देता है और दूसरी ओर वह भारत के खिलाफ आतंकी तत्वों को संरक्षण देता है, उनके लिए सहानुभूति का सार्वजनिक प्रदर्शन करता है। विराम। हालांकि कनाडा के इस चेहरे को समझना अब मुश्किल नहीं रह गया है और एक तरह से यह भारत के लिए सजग रहने का वक्त है। विराम। यही वजह है कि आतंकवादियों को प्रश्रय देने के कनाडा के रुख के मद्देनजर अब भारत ने भी स्पष्ट प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। विराम। वर्ष 1985 के कनिष्क बम विस्फोट की 39वीं बरसी पर कनाडा में आतंकवाद का महिमा मंडन करने वाली गतिविधियों को निंदनीय करार देते हुए भारत ने साफ शब्दों में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी कार्रवाइयों को वहां इजाजत दी जाती है, जबकि शांति प्रिय देशों और लोगों की ओर से आतंकवादी गतिविधियों की निंदा की जानी चाहिए। विराम। पैरा। गौरतलब है कि कनिष्क बम विस्फोट की घटना में एयर इंडिया के विमान में सवार 329 लोगों की जान चली गई थी। विराम। मरने वालों में ज्यादातर भारतीय मूल के कनाडाई थे। विराम। माना जाता है कि उस समय के खालिस्तान समर्थक आतंकवादी तत्व कनिष्क बम विस्फोट की घटना के लिए जिम्मेदार थे। विराम। इसके बावजूद कनाडा पर खालिस्तान समर्थकों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। विराम। आमतौर पर कनाडा इन आरोपों से इनकार करता रहा है, मगर वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि अगर वह आतंकवाद में विश्वास रखने वालों को प्रश्रय नहीं देता है तो वहां की संसद तक में किसी खालिस्तानी तत्व की याद में गतिविधियां क्यों आयोजित होती हैं। विराम। हाल ही में खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की याद में कनाडा की संसद में 1 मिनट का मौन रखा गया था, जिसकी भारत ने तीखी आलोचना की थी। पैरा। विचित्र यह है कि कनाडा की ओर से भारत के साथ कई मुद्दों पर साथ होने और आर्थिक राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने की दुहाई दी जाती है और साथ ही वहां की संसद में खालिस्तान समर्थकों की हिमायत में 1 मिनट का मौन रखा जाता है। विराम। सवाल है कि दूसरे देशों में लोकतंत्र की लड़ाई का पक्ष लेने के दावे के समांतर कनाडा किस तर्क पर अपने देश में अलगाववादी तत्वों को संरक्षण देता है, उनके प्रति सहानुभूति का रुख रखता है। विराम। क्या वह इस तथ्य से अनजान है कि इस मसले पर भारत के सामने कैसी चुनौतियां खड़ी है, क्या यह परोक्ष रूप से भारत जैसे देश की संप्रभुता में दखल नहीं है। प्रश्नवाचक। यह रवैया रखते हुए कनाडा भारत के साथ किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करता है। प्रश्नवाचक। यह ध्यान रखने की
जरूरत है कि आतंकवाद किसी तरह की सीमा, राष्ट्रीयता का, नस्ल का ख्याल नहीं करता और यह एक ऐसी चुनौती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मिलकर निपटने की जरूरत है। विराम। विश्व में ऐसे भी उदाहरण रहे हैं कि अगर किसी देश ने अपने सीमा क्षेत्र में आतंकवाद को पलने बढ़ने का मौका दिया, उसे प्रश्रय दिया, तो बाद में खुद उसे ही आतंकवाद का पीड़ित और भुक्तभोगी होना पड़ा। विराम। कनाडा आतंक का महिमा मंडन करके न केवल भारत के सामने जटिल हालात पैदा करने की कोशिश करता है, बल्कि वह अपने भविष्य के लिए मुश्किलों की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। पैरा। आज के दौर में आधुनिकता का एक पैमाना यह भी प्रचारित किया गया है कि कोई व्यक्ति नई तकनीकी का कितना इस्तेमाल करता है। विराम। इस धारणा की जद में वे तमाम लोग हैं जो जरूरत होने पर या फिर गैर जरूरी तरीके से तकनीक पर निर्भर हो चुके हैं। विराम। विडंबना यह है कि इस धारणा का आकर्षण बच्चों को भी अपने दायरे में ले चुका है और उनके कोमल मन मस्तिष्क को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। विराम। अरुणाचल प्रदेश के एक स्कूल में जब एक 15 वर्षीय किशोर को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की वजह से स्कूल छोड़ने को कहा गया, तो उसके बाद किशोर के आत्महत्या कर लेने की खबर आई। विराम। सवाल उठता है कि आए दिन स्मार्टफोन की लत की वजह से बच्चों के भीतर अप्रत्याशित प्रतिक्रिया होने की खबरें आने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने संवेदनशील तरीके से इस मसले का हल निकालना जरूरी क्यों नहीं समझा। प्रश्नवाचक। स्कूल में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित होने के बाद भी अगर वह किशोर ऐसा कर रहा था तो यह उसकी मानसिक परिस्थितियों या लत का नतीजा हो सकता है। विराम। इस स्थिति में उसे हिदायत देने के क्रम में मनोवैज्ञानिक पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए था। पैरा। यह सच है कि आज बच्चों और किशोरों के भीतर अगर स्मार्टफोन देखने को लेकर अतिरेक की हद तक व्यस्तता देखी जा रही है तो इसका कारण मनोविज्ञान ही है। विराम। सीमेट परिवार और कामकाजी व्यस्तता के दौर में बच्चों के साथ घुलने मिलने और खेलने के लिए अभिभावकों के पास समय नहीं है और बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देकर अभिभावक सोचते हैं कि उनका बच्चा आधुनिक और अद्यतन हो रहा है। विराम। मगर उसे जरूरत या फिर गैर जरूरी होने पर भी लगातार देखते रहने पर बच्चे का कोमल मन मस्तिष्क एक तरह का सम्मोहन का शिकार हो जाता है और उसी से उसकी मानसिक परिस्थितियां संचालित होने लगती हैं। विराम। वह मोबाइल के स्क्रीन के प्रभाव में इस हद तक आ जाता है कि उसे छोड़ने पर उसका विवेक काम करना बंद कर सकता है और ऐसी स्थिति में कई बार वह खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। विराम। इसलिए अगर कोई बच्चा इस परेशानी का शिकार हो तो उसके प्रति सख्ती के बजाय संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक तौर तरीकों का सहारा लेना चाहिए। विराम। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अच्युत स्वामी पर डाल रखा है।